कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, हवा, पानी, सोना, ये सब कुछ किन बुनियादी नियमों से चलता है? असल में ये नियम हर एक परमाणु की बनावट तय करते हैं और आज हम उन्हीं नियमों का राज खोलने वाले हैं। देखिए, इसका जवाब सिर्फ ये नहीं है कि उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। असली राज तो इस बात में छिपा है कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे, किस तरतीब से जमे हुए हैं। मतलब उनकी अंदर की बनावट कैसी है। ये एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है जिसका पालन हर एटम करता है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। हम एक एक करके इन नियमों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक परमाणु को एकदम शुरू से बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को ईंट पर ईंट रखकर तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों को भरना कोई रैंडम काम नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसे 3 खास नियम कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, ये 3 नियम ऑफबाउ, पाउली और हुंड, समझ लीजिए कि ये वो डायरेक्टर हैं जो हर इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि उन्हें एटम के अंदर कहाँ और कैसे रहना है। तो चलिए एक एक करके इन नियमों को समझते हैं। हमारा पहला और सबसे बुनियादी नियम एक बहुत ही सरल सोच से शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनते हैं और साइंस की भाषा में इसी को हम अफबाउ सिद्धांत कहते हैं। तो अफबाउ का मतलब है बनाना या निर्माण करना। ये सिद्धांत बस इतना कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्वभाव से थोड़े आलसी होते हैं। वो हमेशा सबसे कम एनर्जी वाली जगह पर ही रहना पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है, इलेक्ट्रॉन भी सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ही पहले भरते हैं। अब ये जो डायग्राम है, ये अफबाउ सिद्धांत का एक रोड मैप है। ये हमें ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सही क्रम दिखाता है। हो सकता है ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर इसे पढ़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। बस ऊपर से शुरू करके तीरों के साथ साथ चलना होता है। अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये कैसे करते हैं। इस डायग्राम को समझना असल में बहुत आसान है। बस सबसे ऊपर से शुरू कीजिए और तीर के पीछे पीछे चलिए। देखिए, 1s के बाद तीर हमें 2s पर ले जाता है, फिर 2p और 3s पर, फिर 3p और 4s, और फिर ध्यान दीजिए 4s के बाद 3d पर। यह क्रम हमें किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मदद करता है। तो चलिए अब दूसरे नियम पर चलते हैं। ये नियम इस सवाल का जवाब देता है कि भाई एक ऑर्बिटल में आखिर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये नियम हमें बताता है कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एक अलग पहचान होती है। ये पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये क्वांटम दुनिया का एक पक्का नियम है। इसका मतलब है कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एकदम एक जैसे नहीं हो सकते, ठीक वैसे ही जैसे किन्हीं भी 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं होते। तो इसका सबसे जरूरी मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल एक कमरे जैसा है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 मेहमान रह सकते हैं। पर एक शर्त है, दोनों को अलग अलग दिशाओं में घूमना होगा। मतलब एक का स्पिन अगर अप है तो दूसरे का डाउन होना ही चाहिए। एक ही स्पिन वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक ऑर्बिटल में कभी नहीं रह सकते। और अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी नियम पर। ये नियम खासतौर पर उन ऑर्बिटल्स पर लागू होता है जिनकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी होती है, जिन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है एक बस का उदाहरण। सोचिए, जब लोग बस में चढ़ते हैं तो वे पहले खाली सीटों पर बैठना पसंद करते हैं, है ना? किसी के बगल में बैठने से पहले खाली सीट ढूंढते हैं। इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। एक जैसी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में वे पहले एक एक करके सभी ऑर्बिटल्स को भरते हैं, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसके बाद ही जोड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ये कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इलेक्ट्रॉन तीनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे और जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाकर पहले ऑर्बिटल में जोड़ी बनेगी। इससे अधिकतम स्थिरता मिलती है। तो ठीक है, हमने ये 3 नियम तो सीख लिए, पर सवाल ये उठता है कि ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? इसका जवाब एटम्स की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी से जुड़ा है, और वो है स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। इन नियमों को मानने का एक बहुत बड़ा इनाम मिलता है। जिन एटम्स के सबशेल या तो ठीक आधे भरे होते हैं या फिर पूरी तरह से भरे होते हैं, वो गजब के स्टेबल होते हैं। और यही बात केमिस्ट्री में कई एलिमेंट्स के व्यवहार को समझाती है।
ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ये दो मुख्य वजहों से आती है। पहली है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, कुदरत में सिमेट्री यानी समरूपता हमेशा स्थिरता लाती है। और दूसरी वजह है एक्सचेंज एनर्जी, जो एक क्वांटम मैकेनिकल असर है और इन कॉन्फ़िगरेशंस को और भी ज्यादा मजबूती देता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, आइए उसे जल्दी से समेटते हैं। ये तीनों नियम मिलकर एटम्स को बनाने के लिए एक पूरी टूलकिट तैयार करते हैं, एक ऐसा खाका जो इस ब्रह्मांड के हर तत्व पर लागू होता है। तो इन 3 नियमों को एक साथ देखिए। ऑफबाउ हमें बताता है कि शुरू कहाँ से करना है, सबसे कम एनर्जी से। पाउली हर ऑर्बिटल की कैपेसिटी तय करता है, सिर्फ 2, और वो भी उल्टे स्पिन के साथ। और हुंड हमें भरने का तरीका बताता है, पहले सब में एक एक, फिर जोड़ी बनाओ। बस इन्हीं 3 कदमों से ब्रह्मांड की पूरी केमिस्ट्री लिखी जाती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये 3 आसान से नियम ही हर तत्व की नींव हैं, तो सोचिए ये नियम हमारे ब्रह्मांड के बारे में और कौन-कौन से राज खोल सकते हैं। केमिस्ट्री से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स तक इन नियमों का असर हर जगह है।